हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अलर्ट क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे द लिविंग वर्ल्ड का लेक्चर 3। इससे पहले के लेक्चर हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप वो जाके देख सकते हैं। ओके, ताकि आपका चैप्टर कंप्लीट हो सके। अब हम बात करेंगे द लिविंग वर्ल्ड के लेक्चर 3 की। तो इसके अंदर हमें देखने हैं स्टेप्स इन टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी में कितने स्टेप्स होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास आता है करेक्टराइजेशन, सेकंड आता है आइडेंटिफिकेशन, थर्ड आता है क्लासिफिकेशन एंड फोर्थ आता है हमारे पास नोमेनक्लेचर। इनके बारे में एक देख लेते हैं। जैसे करेक्टराइजेशन है तो हमें इसके अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्या करेक्टर हैं या उसके क्या फीचर हैं वो हमें नोट डाउन करने होते हैं। ओके, बात आती है आइडेंटिफिकेशन की। तो आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, अब आप किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अब मान के चलिए कि ये पेन है, तो आपने पहले कहीं देखा है ना कि ये पेन है। आपको कैसे पता चला ये पेन है। अब जब आपको इसके बारे में पता है तो आप इसे आइडेंटिफाई कर पाए। अब मैं आपके सामने एकदम नई चीज़ ला के रख दूँ तो आप उसे आइडेंटिफाई कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो चीज़ आपने पहले नहीं देखी है वो चीज़ अगर आपके सामने ला के रख दी जाए तो आप कहोगे कि मुझे नहीं मालूम ये क्या है। तो उसको ढूंढने के लिए आपको आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। आप और उसकी सिमिलरिटी वाली चीज़ें ढूंढोगे कि आखिर हम इसे आइडेंटिफाई कैसे करें। तो जब भी कोई नया ऑर्गेनिज्म हमारे पास आता है तो हम उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि ये किस कैटेगरी में जाएगा। कि पहले हमने प्लांट ढूंढा है या एनिमल ढूंढा है। तो हम पहले उसके प्लांट और एनिमल का डिस्कस करेंगे, फिर हम उसके किंगडम में जाएंगे, फाइलम में जाएंगे, क्लास में जाएंगे, ऑर्डर में जाएंगे। तो जो चीज़ हम पहले देख चुके हैं उसी के आधार पर हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, यानी कि ऑलरेडी डिस्कवर्ड जो स्पीशीज है प्लांट और एनिमल की, उसके बेसिस पर हम आइडेंटिफाई करेंगे। टैक्सोनॉमिक एड्स जो है, अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। एड्स का मतलब मदद होता है, यानी कि मदद मिले। तो ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। जब हम किसी चीज़ को ढूंढ लेते हैं फिर हम उसे क्लासीफाई करते हैं, यानी कि उसे डिटेल में लिखते हैं। अब जब क्लासीफाई करेंगे तो हमें उसकी कैटेगरी भी पता चलती है कि वो इंसेक्ट है, आर्थ्रोपोडा है, क्या है। तो वो चीज़ आती है हमारी क्लासिफिकेशन में। ठीक है, क्लासिफिकेशन। और जब हम उसे क्लासिफिकेशन कर लेते हैं फिर बात आती है नोमेनक्लेचर की। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब हम इसका नाम रखेंगे जब हम उसे पूरी तरीके से डिफाइन कर लेंगे कि ये आखिर क्या है चीज़, क्या हमने ढूंढी, क्या खोज करी। तो ये कैसा ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, प्लांट है, ये पहले से डिस्कवर्ड था या नहीं था। अब मान के चलिए कोई ऐसा आप गए, आपने कोई नई चीज़ ढूंढ ली, आपके अकॉर्डिंग तो वो बिल्कुल नई है कि आपने पहली बार ढूंढी है भाई, कि मैंने पहली बार ढूंढी है, मुझे मतलब नहीं है। अब आप गए उसे लेके, वो कहता है कि ये तो हमने बहुत पहले ही ढूंढ ली। अब उसने आपके सामने आइडेंटिफिकेशन रख दिया, क्लासिफिकेशन रख दिया, नोमेनक्लेचर रख दिया। आपकी तो पूरी मेहनत बर्बाद गई। इसीलिए कोई भी चीज़ डिस्कवर करने से पहले हम उसके बारे में जानते हैं कि ये पहले से तो डिस्कवर्ड नहीं है ऑर्गेनिज्म, या हम ही पहली बार लाए। अगर हम पहली बार लाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं लाए हैं तो फिर दिक्कत की बात है। अब बात आती है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की। ओके, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती हैं। ये क्लासिफिकेशन जो होता है वो सिंगल स्टेप में नहीं होता, ये सीरीज ऑफ स्टेप है। अगर हम कहते हैं कि हम इस ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन दे देंगे, ठीक है, या इस एनिमल का या इस प्लांट का हम क्लासिफिकेशन दे देंगे, तो वो क्लासिफिकेशन एक सीरीज में चलता है। ये नहीं है कि आप कहीं से भी कोई भी चीज़ उठा के ले आए, आप उसके फीचर्स देखेंगे, फिर ये देखेंगे कि ये मैमल्स है या प्लांट है, ये कौन से किंगडम में आएगा, फाइलम क्या है, इसका ऑर्डर क्या होगा, फिर जाके आप उसका नाम रखेंगे। ओके, तो क्लासिफिकेशन कोई सिंगल स्टेप नहीं है, क्लासिफिकेशन एक सीरीज ऑफ स्टेप है, यानी कि बहुत सारी सीरीज से गुजर के हमें हम एक ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, सपोज कीजिए आप ऑनलाइन डिलीवरी मंगाते हैं, कोई भी सामान आपको ऑनलाइन पसंद आया, आप उसे मंगाना चाहते हैं।
तो वो आपसे पूछता है कि भाई कहाँ पर डिलीवरी देनी है। ठीक है, आप उसमें बस इतना डाल दीजिए, स्टेट और सिटी का नेम। तो क्या वो डिलीवरी आपके पास आ जाएगी? नहीं आएगी। आप उसमें स्टेट डाल रहे हैं, फिर सिटी डाल रहे हैं, फिर आप उसमें गली नंबर डाल रहे हैं, फिर हाउस नंबर डाल रहे हैं, तब जाकर वो डिलीवरी वाला आपके पास आता है और आपको सामान दे के जाता है। इसके बाद भी आप उसके लिए फ़ोन नंबर डाल रहे हैं अपना, कि अगर कोई दिक्कत आए तो कॉल कर लेना। तो आप इन सारे स्टेप्स से गुजर रहे हैं ना, ताकि दिक्कत ना हो। कोई बंदा अगर हमें चीज़ देने आ रहा है तो उसको दिक्कत ना हो। तो इसी तरह क्लासिफिकेशन है कि पूरी सीरीज है स्टेप की। ये नहीं एक चीज़ लिख दी कि भाई एनिमेलिया खत्म, प्लांट खत्म, ऐसा कुछ नहीं है। एक सीरीज है जो सीरीज में चल रही है। इसमें ये सीरीज बनाई क्यों गई? क्योंकि हमारे पास न्यू स्पेसीमेंस आते हैं। अब जब हमारे पास कोई न्यू स्पेसीमेन आएगा तो उसको हमें किसी रैंक में तो रखना है, किसी टैक्सोन में तो रखना है। तो हम किस चीज़ के आधार पर रखेंगे उसे? हम उसे रैंक के आधार पर डिवाइड करते हैं कि वो लार्जर टू स्मॉलर टैक्सोन गया। ठीक है, तो कोई भी न्यू स्पेसीमैन को हम रैंक की कैटेगरी के हिसाब से प्लेस करते हैं। तो वो लार्जर भी हो सकता है, लार्जर टू स्मॉलर टैक्सोन। पहले हम लार्ज देखेंगे, ज़्यादा करेक्टर कहाँ मिल रहे हैं, फिर धीरे 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 उसके जो इस करेक्टर्स होते हैं वो स्मॉलर टैक्सोन में पहुंच जाते हैं। ईच टैक्सोन इज रैंक। हर टैक्सोन की एक रैंक होती है। मैंने ये चीज़ आपको सेकंड लेक्चर में बता दी थी, टैक्सोन। ठीक है, ए पार्ट ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो इसमें क्या होता है, हम किसी भी चीज़ का पहले अरेंजमेंट करेंगे। जब हम उसको अरेंजमेंट कर देंगे तो हम उसका किंगडम देखेंगे, फिर हम उसका फाइलम देखेंगे, फिर क्लास देखेंगे। तो इस तरीके से हम चलते हैं रैंक वाइज। ओके, मान के चलिए हमारे पास इंसेक्ट है, इंसेक्ट टैक्सोन है और इसकी रैंक हम देखते हैं। तो इसमें कुछ फीचर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम जॉइंटेड लेग ले रहे हैं तो ये इंसेक्टा का फीचर है, जॉइंटेड लेग। ये रियल बायोलॉजिकल एंटिटी है। ओके, यानी कि ये पहले ही डिस्कवर हो चुकी है और हमें इसके फीचर्स पता है कि इसके पास जॉइंटेड लेग होते हैं, जो रियल बायोलॉजिकल एंटिटी है। तो इस तरीके से हम वर्क करते हैं। हमारे पास 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं। अगर हम कोई भी न्यू ऑर्गेनिज्म डिस्कवर करेंगे तो वो हमें इन 7 जगहों से गुजारना पड़ेगा। ठीक है, इन 7 सीरीज से गुजरेगा वो। सबसे पहले वो गुजरेगा किंगडम से, फिर आएगा फाइलम और डिवीजन से। ठीक है, फाइलम क्या है, उसका डिवीजन क्या है। फिर आएगा वो क्लास पे। ठीक है, फिर आएगा वो ऑर्डर पर। अगर उसका सुपर ऑर्डर है तो हम इसके ऊपर लिखेंगे सुपर ऑर्डर, अगर इसका सब ऑर्डर है तो हम नीचे लिखेंगे सब ऑर्डर। ठीक है, फिर हम आएंगे फैमिली पर, फिर आएंगे हम जीनस पर, फिर स्पीशीज पर आएंगे। अगर स्पीशीज है तो नीचे हम लिखेंगे सब स्पीशीज। ओके, तो इस तरीके से हम ऑर्डर में आएंगे। ये 7 आपको याद रखना है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। अगर स्पीशीज इसकी सब है तो फिर इसके नीचे लिखेंगे सब स्पीशीज। ये बताया जाए आपको। ठीक है, तो ये क्या होता है इसमें, जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर पे आ रहे हैं तो कॉमन करेक्टर कम हो जाएंगे। ठीक है, जब भी हम डिसेंडिंग ऑर्डर, कॉमन करेक्टर आर डिक्रीज। ठीक है, जब भी हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पर आएंगे तो कॉमन करेक्टर डिक्रीज हो जाएंगे, या असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे तो कॉमन करेक्टर इंक्रीज होंगे। यानी कि जब हम किंगडम से स्पीशीज की तरफ आएंगे तो कॉमन करेक्टर आपके डिक्रीज होगा, यानी कि किसी भी चीज़, किसी भी स्पीशीज के कॉमन करेक्टर कम होते जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो स्पीशीज तक आते आते आप उसका निचोड़ निकाल लेंगे कि ये किस में जाएगी। अब हम चलते हैं, देखिए यू स्पीशीज से असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर।
तो यहाँ पर कॉमन करेक्टर कैसे हो जाएंगे, कॉमन करेक्टर आर इंक्रीज, कॉमन करेक्टर इंक्रीज होंगे। ओके, डिसेंडिंग में डिक्रीज होंगे और असेंडिंग में इंक्रीज होंगे। तो देखा आपने, किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। स्पीशीज जो है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो क्लोजली रिलेटेड होता है, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी होती है इसमें। ठीक है, बिना जीनस के हम स्पीशीज नहीं लिख सकते। यानी कि अगर हमें जीनस स्पीशीज लिखनी है तो हमें जीनस लिखना पड़ेगा। अगर हमने जीनस नहीं लिखा तो हम स्पीशीज नहीं लिख सकते। मान के चलिए आप मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा आपका क्या हो गया, जीनस। इंडिका क्या हो गया आपका, स्पेसिफिक एपिथेट। देखिए, मैंजीफेरा जीनस हो गया, इस जीनस आप सिंगल लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब भी आप स्पीशीज लिखेंगे, स्पेसिफिक एपिथेट को ही स्पीशीज बोलते हैं। आपके एनसीईआरटी में स्पेसिफिक एपिथेट बोला है, ठीक है। अगर आप इंडिका लिख रहे हैं तो इसको आप सिंगल नहीं लिख सकते। इसको लिखने के लिए आपको पूरा चाहिए, यानी कि जीनस भी जुड़ा होना चाहिए इसमें, जब भी आप जीनस प्लस स्पीशीज, तभी आप स्पीशीज लिख सकते हैं। जीनस आप सिंगल लिख सकते हैं, स्पीशीज आप सिंगल नहीं लिख सकते। जब भी आप स्पीशीज लिखेंगे तो साथ में जीनस होना चाहिए, जब भी आप स्पीशीज लिख सकते हैं। ओके, जब तक इंडिका के आगे जीनस ना हो उसे स्पीशीज नहीं बोल सकते। जीनस अकेले, मैंने आपको क्लियर कर दिया, जीनस अकेले लिख सकते हैं पर स्पीशीज नहीं। मोटी मोटी बात ये है इसकी, ठीक है। डेफिनेशन क्या, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल यंग वंस। इसके जो सिमिलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्पीशीज में क्या होता है, सिमिलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो इंटरब्रीड करते हैं और प्रोड्यूस क्या करते हैं, यंग वंस को। ठीक है, ऐसा नहीं है एक स्पीशीज अलग ले आए आप, एक स्पीशीज अलग ले आए, आपने इंटरब्रीड करा दिए और वो बच्चे प्रोड्यूस नहीं करेंगे, यानी यंग वंस प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो सेम स्पीशीज के ही यंग वंस, सेम स्पीशीज के ही एनिमल्स आपके यंग वंस प्रोड्यूस करेंगे। ओके, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज है जो दिया था अर्नेस्ट मेयर ने। देखिए इसमें आप, यह आपका बायोलॉजिकल नेम है होमो सेपियंस, जीनस इसका होमो है, फैमिली होमिनिडी है, प्राइमेट होते हैं ये ऑर्डर में, और क्लास इनकी मैमेलिया है, फाइलम इनका क्या है, कॉर्डेटा। अब हम सब एग्जांपल देखते हैं स्पीशीज के कि इस स्पीशीज के एग्जांपल क्या है। मैंजीफेरा इंडिका ये मैंगो का हो गया, ठीक है। होमो सेपियंस ये ह्यूमंस का हो गया। पैंथेरा लियो लॉइन टाइगर लेपर्ड इन तीनों का हो गया। ओके, मस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई, ट्राइटिकम एस्टाइवम व्हीट, सोलेनम ट्यूबेरिसम पोटैटो, सोलेनम मेलेनोजीना ये ब्रिंजल का हो गया। तो देखिए ये सब आपके पास जो थे ये जीनस थे, ठीक है, जीनस। ये इंडिका, सेपियन, लियो, टिग्रिस, पैरडस, डोमेस्टिक, एस्टिवम, ट्यूबरसम, मेलेंजीना, ये आपके पास क्या थे, स्पीशीज, ठीक है। तो ये इनके नाम है, तो ये आप याद कर लीजिएगा, आपके काफी काम आएंगे। नेक्स्ट जीनस की बात करेंगे हम। जीनस जो होता है ये ग्रुप होता है रिलेटेड स्पीशीज का, यानी कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज इज कॉल्ड जीनस। मतलब एक ही ग्रुप के अंदर रिलेटेड स्पीशीज हैं, यानी कि मिलती जुलती स्पीशीज हैं, तो उनका जो जीनस होगा वो सेम होगा, ठीक है।
तो ऐसा नहीं है कि दो डिफरेंट जीनस की स्पीशीज सेम हो। तो जीनस हमने डिवाइड करें हैं कि एक जीनस के अंदर जो बहुत सारी सिमिलर स्पीशीज हैं, एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, यानी कि रिलेशन में बहन भाई लगते हैं, चचा ताया, इस तरीके से वो एक ही जीनस में आ गए, आप ऐसे मान के चलिए। तो वो मिलते जुलते हैं, रिश्तेदार हैं आपस में, तो वो सब किस में आ गए, एक जीनस में। दूसरे जीनस के रिश्तेदार दूसरे हैं, तो वो आपस में इनसे नहीं कनेक्ट कर रहे। तो इस तरीके से मिलते जुलते रिश्तेदार एक ही जीनस में आ गए। ठीक है, तो एक जीनस में रिलेटेड स्पीशीज हो सकती हैं, तो उनका जो जीनस होगा वो सेम होगा, लेकिन दो डिफरेंट जीनस आपस में सिमिलर नहीं हो सकते। ठीक है, उनके डिफरेंट जीनस होंगे। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज इज कॉल्ड जीनस, उन्हें हम जीनस कहेंगे। वन जीनस हैव टू स्पीशीज, एक जीनस की दो स्पीशीज हो सकती हैं जो मोर सिमिलरिटी हो, जिनमें मोर सिमिलरिटी हो देन टू डिफरेंट जीनस, यानी कि दो डिफरेंट जीनस है। इसका एग्जांपल आप ले लीजिए सोलेनम। सोलेनम में आलू भी आता है, आपका बैगन भी आता है, यानी पोटैटो भी आता है, ब्रिंजल भी आता है। ये दोनों हैं तो अलग, पर इनका जीनस एक ही है। ठीक है, बोथ आर डिफरेंट स्पीशीज बट जीनस आर सेम। तो दो डिफरेंट स्पीशीज का जीनस सेम हो सकता है, पर दो डिफरेंट जीनस का स्पीशीज सेम नहीं हो सकता। ठीक है, अब बात आती है फेलिस। फेलिस आपके पास कैट है, पैंथेरा कैनिस, ये एक ही जीनस में है तीनों। ठीक है, आगे देखते हैं हम फैमिली। तो फैमिली जो होती है आपकी, फैमिली जो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा है, यानी कि जो ग्रुप है रिलेटेड जेनरा का विद लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज, जिनमें लेस नंबर है सिमिलरिटीज की एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज, वो ग्रुप फैमिली में आएगा जिसमें जीनस एंड स्पीशीज के कंपेयर में लेस सिमिलरिटीज हैं, तो उनको हम फैमिली कहेंगे। वन फैमिली होती है लेकिन उसमें बहुत सारे जीनस आ सकते हैं। एक फैमिली में एक फैमिली में ऐसा नहीं है एक ही जीनस आएगा, एक फैमिली में एक से ज्यादा जीनस आ सकते हैं। ओके, तो वन फैमिली हैव मोर मैनी जीनस। ओके, अब इसका क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर। अब हम जो इसका क्लासिफिकेशन करेंगे वो हम वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर के बेसिस पर करेंगे। ओके, हाउ टू फाइंड एनिमल्स एंड प्लांट्स फैमिली। अगर आपको प्लांट और एनिमल फैमिली देखनी है तो फैमिली के एंड में और एनिमल फैमिली के एंड में और प्लांट फैमिली के एंड में सफिक्स में कुछ वर्ड ऐड होते हैं। सपोज कीजिए आपके पास प्लांट फैमिली है, उसके सफिक्स में आपको ACAE मिलेगा। ठीक है, और एनिमल फैमिली है तो उसमें IDAE मिलेगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट देखिए। हम बात कर रहे हैं फैमिली की, तो अगर मैन की बात करें IDAE मिला आपको, हाउस फ्लाई में भी आपको मिला, देखिए IDAE, हाउस फ्लाई में IDAE। अब हम मैंगो यानी कि प्लांट की फैमिली की बात करें ACEAE। अब वीट की बात करें हम ACEAE। तो इस चीज को आप याद रखिए, इससे आप हाल ढूंढ लेंगे कि फैमिली कौन सी है। ओके, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप एक सेकंड में निकाल लेंगे कि आप ये बताइए मैन की फैमिली इसमें से कौन सी है। IDAE जिसके एंड में लगा वो आप ढूंढ लेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम फैमिली के लिए सफिक्स में यूज करते हैं। प्लांट फैमिली के सफिक्स में लगा होता है ACAE, तो इससे हम प्लांट फैमिली ढूंढ सकते हैं। एनिमल फैमिली के सफिक्स में लगा होता है IDAE, तो इस चीज को आप याद कर लीजिएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स की कि इसमें एग्जाम्पल क्या है। पैंथेरा फेलिस, फेलिडेई, ये फैमिली है। ओके, फैमिली क्या लगा है IDAE, हमने आल ढूंढ लिए। मस्का डोमेस्टिका, म्यूसीडेई, ये क्या है फैमिली है। होमोसेपियंस, होमिनिडेई,
कैनिस कैनिडेई, IDAE लगाए। सोलेनम पेट्यूनिया धतूरा, इनकी क्या है, सोलोनेसी है फैमिली। मैंजीफेरिया इंडिका, अनाकैर्डिएसी, ठीक है, ACAE लगाए। ट्राइटिकम अस्टाइवम, ACEAE, सोलोनेसी ACEAE लगाए। तो देखिए ये ढूंढ लिया आपने। तो इस तरीके से फैमिली निकाल लेंगे हम। तो फैमिली फाइंड करना ये इजी तरीका, और ये एग्जांपल है, आप याद कर लीजिएगा। ये सारे एग्जांपल आपके एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं। अब हम ऑर्डर की बात करेंगे। ऑर्डर जो बेस्ड होता है वो सिमिलर कैरेक्टर्स पर बेस्ड होता है। यानी कि ऑर्डर हम जब लिखेंगे जब हम जीनस, स्पीशीज, फैमिली के सिमिलर कैरेक्टर्स देख लेंगे, तो इनके बेसिस पर हम ऑर्डर लिखते हैं। तो ऑर्डर जब भी आप लिखेंगे किसी भी क्लासिफिकेशन में, जो ऑर्डर होता है वो जब लिखा जाता है जब हम जीनस, स्पीशीज और फैमिली के सिमिलर कैरेक्टर्स देख लें। एग्रीगेशन ऑफ ट्रेड, ऑर्डर एंड हायर टेक्सोनॉमी कैटेगरीज। ओके, अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। जीनस जो है ये फैमिली है और ऑर्डर है। ट्राइटिकम आपका जीनस है, फैमिली पोएसी है, ऑर्डर पोलिस है। तो ऑर्डर इन दो के आधार पर लिखा गया, इन दो के बेसिस पर हमने ऑर्डर लिखा। ओके, मैंजीफेरा आर्किडिएसी फैमिली हो गई, सेपेंडेलिस ऑर्डर हो गया। ओके, जब भी हम ऑर्डर देखेंगे प्लांट्स का तो उसके सफिक्स में लगा होगा ALES। ओके, देखिए ALES, मिनट इसका ए रह गया, ALES। तो इसका भी एंड में ALES लगा होगा इस सेपेंडेलिस के। ओके, तो जब भी हम प्लांट का ऑर्डर देखेंगे तो उसके एंड में होगा ALES। सेम चीज एनिमल्स के लिए होती है, लेकिन एनिमल्स के सफिक्स में कोई भी ऑर्डर नहीं होता। मतलब सफिक्स में कोई भी स्पेसिफिक वर्ड यूज नहीं होता। तो एनिमल्स के लिए हम ALES इस टाइप का कोई भी वर्ड नहीं देखेंगे। तो एनिमल का जो ऑर्डर होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, तो वो उसके एंड में कुछ भी आ सकता है। ALES सिर्फ प्लांट्स के लिए यूज होगा। ओके, प्लांट का जब भी ऑर्डर देखेंगे तो ALES मिलेगा। एनिमल्स के लिए कोई भी सफिक्स वर्ड नहीं है, स्पेसिफिक वर्ड नहीं है जो यूज होता हो। तो देखिए जीनस इनका क्या है, कैनिस। फैमिली क्या है, फेलिडेई। ऑर्डर इनका क्या है, कार्निवोरस। ये होमो है, इनकी जीनस, इनका जीनस होमो है, फैमिली होमोनिडी है, और इनका जो ऑर्डर है वो प्राइमेट है। प्राइमेट्स आपके और कौन कौन होते हैं, चिंपांजी होते हैं, गोरिल्ला होते हैं, गिब्बन होते हैं। तो ये प्राइमेट होते हैं। जीनस इसका क्या, मस्का। फैमिली म्यूसिडेई, ऑर्डर क्या है, डिप्टेरा। ठीक है, फॉर एनिमल्स नो सफिक्स इन ऑर्डर। तो एनिमल के लिए कोई भी सफिक्स यूज नहीं होता। इस चीज को आप याद रखिए, सफिक्स सिर्फ यूज होता है प्लांट के लिए। अब हम क्लास की बात करेंगे। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, जब ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर हमारे सामने आते हैं तब हम क्लास देखते हैं। तो देखिए जीनस इसका मैंजीफेरा हो गया, फैमिली इसकी आर्किडेसी हो गई, ऑर्डर सेपेंडेलिस हो गया। इसकी जो क्लास होगी वो डाइकोटिलिडॉन होगी। ठीक है, सेम चीज ट्राइटिकम, पोएसी, पोलिस ऑर्डर हो गया, मोनोकोटिलिडॉन हो गया। जब भी हम क्लास देखेंगे एनिमल की, उसके सफिक्स में हमें मिलेगा AE, प्रेजेंट इन क्लास ऑफ प्लांट्स सफिक्स। तो देखिए AE मिला हमें, AE मिला। तो ये चीज हमें कहाँ मिलेगी, क्लास। जब भी हम प्लांट की क्लास में देखेंगे तो वहां मिलेगी। एनिमल के लिए कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं है।
देखिए जब प्लांट का है, मैंने प्लांट लिखा है सफिक्स में मिलेगा, एनिमल के सफिक्स में मिलेगा तो मैंने वहाँ भी लिखा है, लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ मैंने नहीं लिखा। नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइलम एंड डिवीजन की। तो फाइलम जब भी हम लिखेंगे वो एनिमल्स के लिए लिखेंगे, और डिवीजन जब भी हम लिखेंगे वो प्लांट्स के लिए लिखेंगे। तो जो फाइलम है एनिमल्स का वो कॉर्डेटा और आर्थ्रोपोडा, ठीक है। डिवीजन में हमारे प्लांट्स आते हैं जो एंजियोस्पर्मी है और जिम्नोस्पर्मी है, ठीक है। किंगडम जो होता है वो लार्जेस्ट टेक्सॉन होता है, सिमिलर करेक्टर्स डिक्रीज होते हैं इसके अंदर। और किंगडम टू स्पीशीज की हम बात करेंगे, ठीक है, किंगडम टू स्पीशीज। अब हम स्पीशीज देखेंगे, नेम ऑफ स्पीशीज। हमारे पास कोई भी नई स्पीशीज आती है, ओके, कोई भी नई स्पीशीज आएगी, एक चीज मैं बताना भूल गया आपको। देखिए किंगडम, आप मान के चलिए कि हमारे पास एक किंगडम है, ठीक है, यह हमारे पास हो गया किंगडम। किंगडम, अब इस किंगडम में एक से ज्यादा फाइलम हो सकते हैं, फाइलम और डिवीजन हो सकते हैं, ओके। ऐसा नहीं है कि एक किंगडम में एक ही फाइलम होगा, एक किंगडम में एक से ज्यादा फाइलम हो सकते हैं, इस चीज को आप याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे नेम ऑफ स्पीशीज की। तो जो नेम ऑफ स्पीशीज होता है, किसी भी स्पीशीज का नेम हम किस बेसिस पर करेंगे, यानी कोई ऑर्गेनिज्म है, हम उसका सबसे पहले क्या देखेंगे। हमने एक नई स्पीशीज ढूंढी, ठीक है, फिर हमने उसको डिस्कवर किया कि इसके अंदर क्या क्या है, फिर हमने उसको क्लासीफाई किया। मतलब हमने पहले एक नई स्पीशीज ढूंढी, फिर हमने उसको डिस्कवर किया, फिर हमने उसे क्लासीफाई किया। जब हम उसको पूरा क्लासीफाई कर चुके हैं, यानी पूरा क्लासिफिकेशन कर चुके हैं, उसके बाद वो स्पीशी, वो ऑर्गेनिज्म कहाँ जाएगा, नेमिंग के लिए। यानी कि न्यू ऑर्गेनिज्म मिला, डिस्कवरी की, क्लासिफिकेशन की, अब वो जाएगा नेमिंग के लिए, तब हम उसको नेम देंगे। तो नेमिंग जो है एक नॉमेनक्लेचर, ये जो होता है ये हमारे पास आया, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। यानी कि ये एक ऐसी स्टैंडर्ड प्रोसेस है किसी भी स्पेसीमैन का नेम देने के लिए, यानी कि स्टैंडर्ड प्रोसेस ऑफ प्रोवाइड नेम टू स्पेसीमैन, किसी भी स्पेसीमैन का नेम देने के लिए। इसमें मैनी ऑर्गेनिज्म हैव लोकल नेम, इसमें कुछ रीजंस थे। अब जैसे हमने नॉमेनक्लेचर किया तो कुछ ऑर्गेनिज्म के जो नेम थे वो लोकल नेम थे, ठीक है। तो जब वो लोकल नेम थे तो हमारे सामने एक प्रॉब्लम आई कि भाई हम लोकल नेम तो रख नहीं सकते। मान के चलिए आपके पास पोटैटो है, कोई उसे आलू बोल रहा है, कोई उसको अलग वर्ड बोल रहा है, ठीक है। प्याज है, उसका नाम यहाँ हम प्याज कह रहे हैं, कोई उसे कांदा कहता है, तो प्याज के डिफरेंट डिफरेंट नेम है। अब चलिए इंडिया में ही किसी भी सब्जी का नाम 4-5 तरीके का हो सकता है, फिर इंडिया के बाहर आप निकलो, कंट्री से बाहर निकलो, तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से उस चीज़ को बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ आई कि हम किसी भी स्पीशीज या ऑर्गेनिज्म का नाम किस आधार पर रखते हैं। तो देखिए ऑर्गेनिज्म का जो नेम होता है वो चेंज होता है विद प्लेस एंड लैंग्वेज, यानी कि वो प्लेस एंड लैंग्वेज के हिसाब से चेंज हो सकता है। उसे लोकल लैंग्वेज में कुछ और बोला जाता हो, अदर प्लेस पर कुछ और बोला जाता हो वहाँ की लोकल लैंग्वेज में। तो ऑर्गेनिज्म का नेम चेंज होता है विद प्लेस एंड लैंग्वेज। और एक ऑर्गेनिज्म का नेम हो सकता है सेम, मतलब दो डिफरेंट स्पीशीज का सेम नेम हो सकता है इन डिफरेंट लैंग्वेज। डिफरेंट लैंग्वेज में हो सकता है कि हमारे पास कोई ऐसी स्पीशीज है, मतलब हमारे पास ऐसे मान के चलिए हमारे पास 2 स्पीशीज हैं, मैं यहाँ पर कुछ और बोल रहा हूँ, अदर कंट्री में वो लोग कुछ और बोल रहे हैं, लेकिन जब पता चला कि हम दोनों अलग अलग स्पीशीज के डिफरेंट नेम नहीं थे बल्कि सेम नेम ले रहे थे, तो वहाँ कंफ्यूजन होता है कि 2 स्पीशीज अलग अलग है पर उनके नाम सेम है, तो वहाँ दिक्कत आई क्योंकि वो डिफरेंट लैंग्वेज हो गई। अब एक चीज़ और है, सेम नेम हो सकते हैं 2 डिफरेंट स्पीशीज के,
दो डिफरेंट स्पीशीज हैं उसके सेम नेम भी हो सकते हैं, और एक स्पीशीज के दो डिफरेंट नेम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें फेस करना पड़ेगी। टू डिफरेंट नेम ऑफ सेम स्पीशीज इन डिफरेंट लैंग्वेज, मतलब एक स्पीशीज के दो डिफरेंट नेम थे अलग अलग लैंग्वेजों में, और सेम नेम थे दो डिफरेंट स्पीशीज के। तो इसमें हमें कंफ्यूजन हुआ। ठीक है, कंफ्यूजन सामने आया, तो इसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड पैटर्न तैयार किया। सो वी डेवलप स्टैंडर्ड मेथड ऑफ नेमिंग प्रोसेस। नेमिंग प्रोसेस का एक स्टैंडर्ड मेथड तैयार किया, जिसे हमने जूलॉजिकल नेम और बॉटनिकल नेम का। ठीक है, नॉमेनक्लेचर अकर ओनली आफ्टर करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम नॉमेनक्लेचर उसकी करेक्ट आइडेंटिफिकेशन पर ही करेंगे। अब साइंटिफिक नेम कैसे आए हमारे पास? नेम अकॉर्डिंग टू सेम रूल एक्सेप्टेड बाय ऑल वर्ल्ड, मतलब हमारे सामने एक ऐसा रूल आया जिसे पूरा वर्ल्ड एक्सेप्ट करे। ऐसा नहीं है कि हमने इंडिया के लिए अलग रूल बना लिया और पूरा वर्ल्ड उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो हमें ऐसा रूल चाहिए जो पूरी दुनिया एक्सेप्ट करे उसे और उस पे ही चले, तभी हम इसमें कामयाब होंगे, वरना कामयाब नहीं होंगे। तो हमारे पास एक ऐसा रूल आए जो पूरा वर्ल्ड एक्सेप्ट करे। जब हम अप्लाई करें इस रूल को, सेम स्पीशीज सेम नेम एवरीवेयर हो। ठीक है, अब आपको सोलेनम ट्यूबेरसम बोलना है, तो आलू का नेम आप कहीं भी जाइए साइंटिफिक नेम आपको सेम मिलेगा। तो ये सारे रूल अप्लाई हुए और हर जगह हुए। अब इसका कॉमन रूल क्या था? जो एक्सेप्ट करें सब, एक स्पीशीज का एक ही नाम होगा। ये नहीं है आप दूसरा स्पीशीज का भी सेम नाम रखें, नहीं, ये कॉमन रूल था इन सारे रूल्स का जो वर्ल्ड एक्सेप्ट कर रहा था साइंटिफिक नेम में, कि आप एक स्पीशीज का एक ही नाम रखेंगे, ये नहीं है आप अलग अलग नाम रखें। तो हाउ साइंटिफिक नेम डेवलप, 1751 में कैरोलस लीनियस के जो रूल थे वो एक्सेप्ट किए गए। ठीक है, कैरोलस लीनियस के जो नेमिंग के रूल थे उस टाइम पे उनकी बुक बहुत प्रचलित थी, तो उन्होंने जो दिया लोगों को पसंद आया कि ये वाला पैटर्न सही है, ऐसे ही चलेंगे हम। तो कैरोलस लीनियस के ही रूल एक्सेप्ट हुए। साइंटिफिक नेम इन टू पार्ट्स, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ओके, दो पार्ट में साइंटिफिक नेम थे जिन्हें हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोला। अब क्या होता है, 1972 में प्लांट एंड एनिमल्स के लिए डिफरेंट कोड आए, यानी कि कुछ नए रूल्स आए 1972 में, जिन्हें हमने ICBN का और ICZN का। तो ICBN का मतलब था इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, और ICZN का था इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। बैक्टीरियाज के लिए भी आए हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये ICBN और ICZN ये आए आपके पास। हो सकता है ये जो सन है ये आगे पीछे हो सकती है। अब हमारे पास आता बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये हमें बताएगा कि हम किस तरीके से वर्क करेंगे, इनके रूल्स क्या थे। साइंटिफिक नेम आता है हमारे पास, साइंटिफिक नेम हमेशा लैटिन लैंग्वेज में होता है। ओके, साइंटिफिक नेम जो थे वो लैटिन लैंग्वेज में थे। अब हम ये कैसे बताएं कि ये लैटिन लैंग्वेज में, तो हमने इसे लिखा इटैलिक्स में, क्या शो कराने के लिए कि ये लैटिन ओरिजिन के वर्ड्स हैं। साइंटिफिक नेम लैटिन लैंग्वेज से आए, इनको हमने लिखा इटैलिक्स में, ताकि हम ये शो करा सकें कि ये लैटिन ओरिजिन के हैं। साइंटिफिक नेम के दो पार्ट्स होते हैं, जीनस एंड स्पीशीज। तो जीनस होमो हो गया, अब जब हम स्पीशीज लेंगे होमो सैपियंस लिखेंगे। ठीक है, तो जीनस एंड स्पीशीज साइंटिफिक नेम के दो पार्ट हैं। जीनस स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से एंड स्पीशीज स्टार्ट होती है स्मॉल लेटर से। तो जब भी आप जीनस लिखेंगे तो आप कैपिटल लेटर का यूज करेंगे, और स्पीशीज आप लिखेंगे वो स्मॉल लेटर का यूज करेंगे। ओके, अब क्या होता है जब हम प्रिंट करते हैं तो इटैलिक्स एंड इन हैंड रिटन, जब भी हम प्रिंट करेंगे तो हम उसे इटैलिक्स में लिखेंगे, लेकिन जब हम हैंड रिटन लिखेंगे तो हम जीनस एंड स्पीशीज में सेपरेट
अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। अगर आपने हर्बेरियम बनाई हो, फाइल बनती है आपकी हर्बेरियम फाइल, तो उसमें आप प्लांट्स वगैरह लगाते हैं, तो आपने जब हाथ से लिखे होंगे तो उसके नीचे अंडरलाइन की होगी आपने जीनस एंड स्पीशीज में अलग अलग। ठीक है, जब हाथ से लिखोगे सेपरेटली अलग अलग अंडरलाइन करोगे, लेकिन जब प्रिंट कराओगे तो इटैलिक्स में प्रिंट होगा। ओके। फिफ्थ एंड, जब भी ऑथर का नेम होगा वो आफ्टर स्पीशीज होगा। ठीक है, ऑथर का नेम आप स्पीशीज के बाद लिख सकते हो कि ये ऑथर कौन था। एब्रीवेट फ्रॉम, अगर आपको करना है नॉट इन इटैलिक्स, मतलब आप अगर ऑथर का नेम लिख रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि इटैलिक्स में हो। ठीक है, तो मैंजीफेरा इंडिका अगर इटैलिक्स में लिखा है तो लीनियस, जैसे लिन बोला है यहाँ पर एनसीईआरटी में मेंशन है, तो नॉट इन इटैलिक्स, इसकी ज़रूरत नहीं है कि आप इटैलिक्स में लिखें। ओके। अगर इसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत आती है और कोई भी क्वेश्चन है, आप टेलीग्राम पे पूछिए, या हमारा चैनल और ग्रुप दोनों है। व्हाट्सएप पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ सकें और उनको फ़ायदा मिल सके, क्योंकि ये हमारी फ्री सीरीज़ चल रही है केमिस्ट्री के लेक्चर की और बायोलॉजी के लेक्चर की। तो ये नीट फ्री सीरीज़ है, कंप्लीट कोर्स होगा आपका, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे। और आई होप आप समझ चुके हो, यहाँ तक आपका सारा क्लियर हो सके। तो वीडियो को शेयर कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।